पिछले कुछ महीनों से लेकर इंडियन फोर्सेस की जानिब से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वैसे तो जब शेख हसीना साहिबा पावर में थी, जो कि इंडिया की पपिट मानी जाती थी, उनके क्रिटिक्स उनको पपिट कहते थे इंडिया के, तो उन दिनों में भी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर कोई इतना सेफ नहीं होता था, बल्कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में से एक कंसीडर होता था। इसकी वजह असल में यहाँ पर होने वाली बॉर्डर किलिंग्स थी। यहाँ पर इतनी तादाद में हर साल बॉर्डर किलिंग्स होती थी कि इस बॉर्डर को दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में से एक शुमार किया जाता था। लेकिन शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट के खात्मे के साथ ही यहाँ पर इंडियन साइड से निगरानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अच्छा, एक आपने टर्म सुना होगा बॉर्डर आउटपोस्ट। बॉर्डर के ऊपर चौकियां बनी हुई होती है, जहां से फिर जो फौजी हैं वो बैठ के कंट्रोल कर रहे होते हैं। पेट्रोलिंग तो खैर सारे बॉर्डर पर हो रही होती है, लेकिन ख़ास एक मरकज़ भी बनाते हैं जगह जगह पे, जिसको बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं। लेकिन इन दिनों इंडियन जो मिलिट्री है उनकी जानिब से ज़मीन पे बने हुए आउटपोस्ट के अलावा पानियों के अंदर बनी हुई जो आउटपोस्ट होती हैं उनके भी खरीदारी का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। एक तो सुंदरबान का जो इलाका है वहाँ पर इंडिया ने फ्लोटिंग आउटपोस्ट जो है वो बना के रखी हुई हैं बहुत बड़ी तादाद में। उन्होंने रिसेंटली बनाई है, पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब उन्होंने फ्लोटिंग आउटपोस्ट वहाँ पर डिप्लॉय कर दी हैं, कायम कर दी हैं। और इसी तरह से एक नई अपडेट इस हवाले से ये सामने आ रही है कि ये जो ब्रह्मपुत्रा दरिया है, इस दरिया के हवाले से भी खास तौर पर ऑर्डर्स दिए गए हैं स्पेशल किस्म के फ्लोटिंग आउटपोस्ट बनाने के हवाले से। इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं और इंडिया की जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो समझते हैं जो पानी के रास्ते हैं ना, ये भी बड़े वनरेबल हैं। यहाँ से भी हमें धपड़दूस किया जा सकता है, पानियों के जरिए भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया है कि मोर BSF फ्लोटिंग आउटपोस्ट इन गंगा ब्रह्मपुत्र टू वॉच बांग्लादेश वाटर बॉर्डर। Sources told News 18 the Eastern Command covers huge rivers and guarding them is key to security, while floating outposts have been added in the Sundarbans, more will be added to other areas too. और इसमें वो BSF के जो सोर्सेज हैं उनको कोट करते हुए कहते हैं कि BSF source told News 18 waters are always vulnerable, we are patrolling the areas 24/7, 24 घंटे हम निगरानी कर रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर की। More floating outposts will definitely help us. They are the need of the hour. Security experts too believe that surveillance covering all angles is a necessity. अच्छा, अब चलें यहाँ से। तो खामोशी के साथ इंडिया इतनी बड़ी जो आउटपोस्ट हैं वो भी बना रहा है, इवन पानी को भी नहीं छोड़ रहा। वहाँ पर भी इनको डर है कि पानी के नीचे से ही ना घुस के आ जाएं हमारे जो विरोधी हैं, तो वहाँ पर ये फ्लोटिंग आउटपोस्ट भी बना रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली वहां से अगर दूसरी साइड से बांग्लादेश से अपनी सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम किए जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारों के पूंछ में आग लग जाती है न्यू दिल्ली के अंदर कि ये क्यों लिया है, ड्रोन क्यों लिया है, चाइनीज फाइटर जेट्स क्यों लेने की बातें कर रहे हैं। इस तरह के वहां से एतराज़ात देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही रिसेंटली एतराज़ ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है। अभी तक पाकिस्तानी मीडिया ने ये चीज़ रिपोर्ट नहीं की, इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है। और मैंने पिछले दिनों इस पे बात भी की थी कि बांग्लादेश अब्दाली मिसाइल जो पाकिस्तान के हैं वो ले रहा है पाकिस्तान से, ये इंडियन मीडिया कह रहा है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को अपनी कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि ये अब्दाली मिसाइल ले रहे हैं पाकिस्तान से। अब अब्दाली मिसाइल नॉन न्यूक्लियर है, उस दिन आपको बताया था, तो इसको ख़रीदने में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर वो नर्वस हैं क्योंकि उनको पता है कि ये अगर लेते हैं अब्दाली मिसाइल तो सिग्निफिकेंटली इनका जो डिफेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। ख़ास तौर पर इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो बांग्लादेशी मिसाइलों की रेंज में आ जाएगा अगर ये वहाँ पर आ जाता है तो। अब इसको रोकना कैसे है, इस डील को, पोटेंशियल जो डील है, पोटेंशियल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी सोर्सेज ने इसको कंफर्म नहीं किया, अभी तक सिर्फ इंडियन मीडिया के अंदर आ रहा है। लेकिन वहाँ पर यह भी गौर किया जा रहा है कि इसको रोकना कैसे है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम रोक सकते हैं इस डील को अगर रोकना पड़ा तो। इस पे कई तरह की थ्योरीज दी जा रही हैं, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम यह है कि ये चूंकि नॉन न्यूक्लियर एक हथियार है तो हथियारों की ख़रीदारी तो खैर सारी दुनिया में हर मुल्क ही कर रहा होता है, तो इतना आसान होता नहीं है इस तरह की डील को रोकना। लेकिन एक फैक्टर ज़रूर है जहाँ पर पॉसिबिलिटी इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो दिखा रहे थे कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है
کہ اس فورم کے ذریعے اس ڈیل کو رکوایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف آرمز کنٹرول ریجیمز بنی ہوئی ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ جو ڈینجرس ہتھیار ہوتے ہیں جب وہ موومنٹ ہوتی ہے ان کی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، تو وہاں وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نیو دلی کے اندر یہ کچھ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ کیوں نہ اس ڈیل کو بھی کسی ایسی ریجیم کے کھاتے میں ڈال دیا جائے جو کہ تنگ کرے دونوں ملکوں کو کہ یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ اسی حوالے سے MTCR نام کی ایک ریجیم ہے جسے کہتے ہیں میسائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم، تو انڈین ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تنگ کیا جا سکتا ہے۔ MTCR ویسے اس ڈیل کو روک نہیں سکتی، یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ہونی ہوگی نا تو ہو جائے گی، کیونکہ MTCR جو ہے نا دونوں ملک اس کے حصے ہیں ہی نہیں، لہذا یہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے، تو اس کے پریشر کو کہاں سے یہ ایکسیپٹ کر رہے ہوں گے۔ India.com میں کل ایک بڑا انٹرسٹنگ اس حوالے سے آرٹیکل آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ amid tension with India, Bangladesh planning to buy Abdali missiles from Pakistan. It is dangerous because in another setback for the rapidly devolving India-Bangladesh relations, Bangladesh is reportedly seeking to acquire Abdali SRBMs from Pakistan to act as a deterrent against India. اس میں کہتے ہیں according to the report, Pakistan is likely to agree to the request because it wants to expand its regional influence by supporting Dhaka, currently at odds with New Delhi, and also selling the Abdali SRBMs would not significantly change the strategic balance against Islamabad because these missiles have a short range and can only be realistically and potentially used against India. لیکن وہ جو میں نے روکنے والی بات کی کہ اس ڈیل کو اگر روکنا پڑا تو کیا کیا آپشن انڈیا ایکسرسائز کر سکتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں however the report noted that in order to fulfill Dhaka's request, Islamabad would have to carefully navigate global arms control regimes such as the missile technology control regime, which could eventually influence the final decision even though neither country is a part of the MTCR. اچھا، ساتھ ہی وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ انڈیا کے لیے ایک میجر سیکیورٹی تھریٹ ہوگا۔ اگر بنگلہ دیش کے پاس یہ کیپیبلٹیز آ جاتی ہیں نا عبدالی میسائل والی، تو ایک میجر سیکیورٹی تھریٹ وہ گنوا رہے ہیں کہ انڈیا کے لیے ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایکسپرٹس بلیو دیٹ دی عبدالی SRBMs which are also used by the Pakistani army and known as HATF-2 within Pakistani forces could pose a significant threat to India's northeastern states if Bangladesh manages to acquire these missiles. اچھا، بہرحال اب یہ جو بھی انہوں نے ریسٹرکشنز کے یہ نام گنوا رہے ہیں کہ فلاں ریسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنے زیادہ سیریس قسم کے چیلنجز ہیں۔ میرے خیال سے اگر دونوں ملک ایگری ہو جائیں نا اس ڈیل کے اوپر تو یہ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح پروگرام کے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا خود تو آؤٹ پوسٹ پہ آؤٹ پوسٹ بناتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک، اور ایون دریاؤں اور سمندروں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، وہاں پر بھی آؤٹ پوسٹ لگا رہے ہیں فلوٹنگ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے ملک کو سیکیور کرنے کے لیے۔ ویسے ہی بنگلہ دیش کو بھی یہ رائٹ حاصل ہے کہ ان کو جو صحیح لگتا ہے اپنے ملک کو سیکیور بنانے کے حوالے سے، میرے خیال سے ان کو وہ ڈیلز کر دینی چاہیے۔ انڈیا کو یا دنیا کے کسی اور ملک کو اس حوالے سے میرے خیال سے اعتراض اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔